आज विकसित भारत जन संकल्प और संपर्क अभियान के तहत 6 टैंकर आज दिए हैं ग्राम पंचायत दुलेड़ी। वो तो एक ये लड़कियों ने एनजीओ बनाया है, बड़ा अच्छा है। उनका प्रधानमंत्री जी ने भी अभिनंदन किया है। दुलेड़ी गांव का मुझे तो फ़ख्र है कि भिवानी ज़िले के गांव को प्रधानमंत्री ने अपने स्वच्छता के लिए, और ये जहाँ तक टैंकर का सवाल है, इसी तरह शिवानी म्यूनसिपल कमेटी को दिए, इसी तरह सुरपुरा, बापोड़ा, बड़े बड़े गांव, हेतमपुरा, इनको मल्टीपर्पज़ टैंकर पानी पीने के पानी को ले जाने के लिए भी, पौधों में पानी डालने के लिए भी और स्वच्छता अभियान के लिए भी ये काम आता है। पानी तो हर नल तक जल स्कीम के तहत पहुंचता है, मगर खेतों की डानियों में, इधर उधर, चेजी में, ब्याह में हर वक्त ज़रूरत रहती है टैंकर की। ये गांव वाले इसको इस्तेमाल करते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। इस तरह सफल है क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ जन जन तक पहुंचना। जैसे मैंने देखा है कि आयुष्मान भारत का कार्ड वहीं बना दिया जाता है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस योजना है, जिसमें 60 करोड़ के लगभग लोग कवर होंगे। इससे 5 लाख का बीमा है हर एक परिवार का। इसी तरह से फैमिली पहचान पत्र वहीं बना दिया जाता है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन वहीं दे दिया जाता है, यानी पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाता है और वहीं पे सारी योजनाओं का प्रसार प्रचार करते हैं, और साथ में जिसकी भी शिकायत होती है उसको सोल्व कर देते हैं। बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी जाती है। तो ये जनसंपर्क असल में है, ग्राउंड लेवल तक है, और प्रधानमंत्री जुड़ते भी हैं। आज भी प्रधानमंत्री 12:30 बजे जुड़ेंगे, पूरे भारत से जुड़ेंगे, और जितने भी एमएलए, एमपीज, जनप्रतिनिधि हैं वो अटेंड करें कहीं न कहीं से। मैं दादरी के बिरी गांव में आज अटेंड कर रहा हूं, क्योंकि हमारी पार्टी का दादरी से कोई एमएलए, एक सोमवीर सांगवान है, वो गए हुए हैं चंडीगढ़। एमपी धर्मवीर आज संडवा में अटेंड करेंगे, तो मैं दादरी में अटेंड कर पूरी तरह तैयार है बीजेपी। सर, आपको क्या लगता है इस बात का? तो पार्टी जाने, मोदी जी जाने, अमित शाह जी जाने, होम मिनिस्टर हैं या नड्डा जी जाने। हम तो फौज हैं, तैयार हैं। लड़ाई का हुक्म तो कोई और ही देगा। सर, ये कांग्रेस भी तैयार, 4 मुख्यमंत्री भी तय कर चुके हैं। देखो, जब मैच होता है तो दोनों टीम तैयार होके आती हैं। उसमें हार और जीत यूँ बता देते हैं कि कौन सी टीम अच्छी है। तो हमारी टीम, हमारा टीम कैप्टन, उनके टीम कैप्टन का बहुत बड़ा गैप है, और पूरा संसार में इनकी शोहरत है, हमारी शोहरत है। इंडिया का कद बढ़ा है दुनिया में, हर एक फ्रंट पे बढ़ा है, चाहे फौजी डिफेंस हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, और चाहे पूरे दुनिया के नेताओं में मोदी जी का कद और रुतबा हो। हरियाणा की बात करें सर, मुद्दा काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। 4 इंडिया का एक हिस्सा है। पूरे भारत में आपने देखा, 3 स्टेटों में रिजल्ट देखा, 5 स्टेटों में रिजल्ट देखा। हरियाणा उससे अलग नहीं होता। वो आज के दिन पहले हर एक भारतीय देश हित में सोचता है, फिर प्रदेश हित की बात आती है। प्रदेश हित में भी हम कम नहीं हैं। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार जो उजागर हुआ है, वो तो आबकारी घोटाला दिल्ली में आप देख ही रहे हैं। दूसरी बात, आम आदमी का जहाँ तक वजूद पूरे हिंदुस्तान में है, वो मेरे ख्याल से तो हर जगह जमानत जब्त होगी, तीनों स्टेटों में जहाँ से इलेक्शन लड़ा था। हरियाणा में मैं ये कहता हूँ कि मेरा आम आदमी पार्टी से भी कोई बैर नहीं है, बल्कि प्यार है। उनकी पंजाब में हुकूमत है, और हरियाणा का हिस्से का पानी, जो SYL का पानी बह के पाकिस्तान में भी बाढ़ लाता है, पंजाब में भी जलंधर और लुधियाना को डुबोता है, फिरोजपुर के एरिया में ऑलरेडी सेम आई हुई है। उस पानी को SYL के रास्ते से हरियाणा को दे, तब तो जाके उनका कुछ फेस बनता है। वरना तो
टोटल ड्रामा ही लगता है, यहाँ भी जमानत जब जाएगी। सर आपका टर्न ओवर खत्म होने तो जब राज्यसभा में गया तो भी मुझे नहीं पता था, या तो कोई और ही जानता है। बाकी चॉइस पूछी जाए तो किस क्या? सभा में? आपसे पूछ लीजिए चॉइस सर। पूछी जाए तो विधानसभा प्रायोरिटी रहेगी या लोकसभा? मैं तो पार्टी का एक आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ। जो हुक्म मिलेगा, जहाँ हुक्म मिलेगा वही काम करूँगा। बाकी साची पूछे तो मैं नुए ठीक हूँ। हमने जी टैंकर के बारे में पहले हमें डीपी साहब वत्स के साहब हमने हमारा कमेटी की तरफ से एक लेटर दिया गया था, तो उसमें हमें अब पता लगा कि हमारा टैंकर डीपी साहब दे रहे हैं। तो आज इसलिए हमको सबको बुलाया गया यहाँ कि भाई आपको दुलेड़ी गांव को टैंकर सौंपा जाएगा, और इस टैंकर के जरिए हम गाँव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था जहाँ पर भी कम नज़र आ रही है, जहाँ पानी की व्यवस्था कम है, वहाँ हम इस टैंकर के जरिए वहाँ पर लोगों के लिए पानी पहुँचाएंगे। और जहाँ पेड़ पौधों में, जैसे बारिश के टाइम में तो बारिश होती है, लेकिन अब हम इससे लगातार नित्य नियम इस टैंकर से पौधों में हर रोज़ पानी देंगे। स्वच्छता को लेकर के कैसे आगे बढ़ा रहे हैं आप अभियान को? स्वच्छता को लेकर हम आगे बढ़ा रहे हैं जी। हमारी अब प्रधान जी ने बताया होगा कि पीछे 3 दिन हर 3 सप्ताह से हमारी मीटिंग हो रही है। वो लगातार हम हर गांव में जाकर सफाई अभियान चलाते हैं। उसमें लोगों को सफाई भी करते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, भाई आप सफाई रखोगे तो ऐसे आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं फैलेगी। जो भी स्वच्छ भारत समस्त मिशन जो प्रधानमंत्री 2014 में जो मिशन गया था, आज वो हमें ऐसा लगता है कि वो कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारी टीम का नाम युवा स्वच्छता जनसेवा समिति है, जिसके कार्यों की सराहना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी की है और दिल्ली मेट्रो में भी की है। और सर आज क्या रहा? आज माननीय डीपी वत्स साहब ने हमें टैंकर दिया है, और हमने पहले को एक डिमांड रखी थी, हमें गांव में हम पेड़ पौधे लगाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में, उन पेड़ पौधों के लिए, और गाँव में जितनी भी लड़कियों की जो बहन बेटियों की शादी होती है ना, उन्हें हम टैंकर खड़ा करते हैं, पानी का भर के खड़ा। तो उस टैंकर की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और हमारी जो मांग थी वो डीपी साहब ने, सांसद साहब ने स्वीकार की, और हम इस टैंकर का सामाजिक कार्यों में सदुपयोग करेंगे। आपको मिल गया? हाँ जी, आज मिल गया जी हमें टैंकर। तो स्वच्छता को लेकर आगे कैसे अभियान को आप चलाएं? स्वच्छता का अभियान हमने अभी तो हमारे गाँव तो बिल्कुल स्वच्छ है जी। अब पिछले 3 सप्ताह से हमने 3 सप्ताह पहले एक मीटिंग की थी पूरी टीम ने बैठ के, कि भाई हमारा गाँव तो स्वच्छ हो गया, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन का, इसको कैसे मतलब हर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, उसके लिए हमने हर गांव में, अब संडे को हमने हम हर गांव के अंदर जाके एक अलग अलग गांव में सरपंच साहब से हम पूछ लेते हैं, और उस गांव में जाकर हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं।